अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियलिज़म फ़िलासफ़ी, जो है रियलिज़म फ़िलासफ़िकल स्कूल ऑफ थॉट आज हमने पढ़ना है। इससे पहले हमने जो है वो ब्रांचेज़ और आइडियलिज़म को देखा, और इस रियलिज़म के बाद इसके जो बाकी 7 स्कूल ऑफ थॉट हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। रियलिज़म स्कूल ऑफ थॉट जो है इसके एक्सपोनेंट कौन है, जो मेजर एक्सपोनेंट है जो इसका वो है अरिस्टोटल। इसको फादर ऑफ रियलिज़म भी कहा जाता है। इसके अलावा जो इसके प्रोपोनेंट है जिन्होंने इसको फैलाया और जो इस थॉट को आगे लेके चले, उसके अंदर एक बर्टन रसल है, और इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद भी है, इसके अलावा जॉन लॉक भी है। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने रियलिज़म फ़िलासफ़िकल स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर बिलीव किया और आगे लेके चले, और इसके जो फादर है वो अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल के बारे में आप जानते होंगे कि अरिस्टोटल जो है वो शागिर्द था, प्यूपल था प्लेटो का, और प्लेटो शागिर्द था सुकरात का। और जो अरिस्टोटल है इसने टोटली मुखालफत की अपने उस्ताद की, यानी जो प्लेटो था, जो उसका स्कूल ऑफ थॉट था जो ये है, इसने उस स्कूल ऑफ थॉट के जो है वो मुखालफत की, उसके उलट इसने आइडिया दिया। अच्छा, इसके अलावा अरिस्टोटल एक तो ये फादर ऑफ रियलिज़म भी हो गया, इसके अलावा ये फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड भी है। साइंटिफिक मेथड क्या है आपको पता है कि जिसके अंदर हम प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ कोई भी मसला हल करते हैं, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, और लॉजिकल रीजनिंग के साथ, यानी प्रॉपर ठोस सबूत के साथ जब हम मसलों को हल कर रहे होते हैं, तो वो साइंटिफिक मेथड वो भी इसी ने दिया था उसका। इसके अलावा पहली जो साइकोलॉजी के ऊपर बुक लिखी गई थी परी साइकी, वो भी इसी ने लिखी थी। इसका जो टाइम स्पान है वो आपको पता 382 322, ये मैंने किसी एक वीडियो में बताया हुआ है आपको, कि जो BC बिफोर क्रिश्चियन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 382 साल पहले अरिस्टोटल पैदा हुआ, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 322 साल जो है रहते थे जब ये फौत हो गया। ठीक है, चीज़ों को वो उसके मुताबिक देख रहे होते हैं ना, BC, और फिर बाद में आफ्टर ये जो हमारा जो ये कैलेंडर है वो इसी के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन है, जनवरी फरवरी मार्च वगैरह। अच्छा, इसके अलावा फोर्थ डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक, यानी ये डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक का कंसेप्ट जो है ये बाकायदा इसके अंदर सैलोगिज़म और एक प्रॉपर एक थ्योरी है जो अरिस्टोटल ने दिया था। यहाँ पे आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने के लिए कि अरिस्टोटल ने रीज़न लॉजिक तो हर कोई पहले भी देता था, लेकिन इसने एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को डिडक्टिव रीजनिंग दी, चीज़ों को एक लॉजिक दिया, एक प्रॉपर जो है वो कहा कि ये इस तरह होता है। तो ये डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक का कंसेप्ट जो है ये अरिस्टोटल ने दिया था। मज़ीद आपने इसके मतलब देखना हो तो आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। ये कंसेप्ट पता हो कि ये इसका बाकायदा जो कंसेप्ट है रीजनिंग का, डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक, वो इसने दिया था। अब हम बात करते हैं, पहली जो 2 स्लाइड्स हैं इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट उसका कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर ये बातें आपके जहन के अंदर रह गई, जो 2 स्लाइड्स अब आने वाली हैं, ये 2 स्लाइड्स आपके जहन के अंदर रह गई तो आपको कभी भी ये जो है रियलिज़म ये नहीं भूलेगा। ठीक है, 2 स्लाइडें आपने अपने जहन की, जो बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ये निचोड़ हैं, जो समरी है कंप्लीट रियलिज़म की, और मैंने जैसे पहले भी आपको बताया हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। नोट्स के ऊपर मैंने 4 बुक्स कंप्लीट मैं उसके पढ़ता हूँ कि जितना उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है। कुछ मैंने वीडियोस डाउनलोड की थी, मैंने उन वीडियोस को देखा कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ जो किसी वीडियो में बयान की गई है, जो किसी जो है वो बुक के अंदर लिखी गई है इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो मिस ना हो, क्योंकि ये नोट्स जो हैं ये मेरा एसेट हैं और ये अपडेट तो होते रहते हैं। मैं इतनी छोड़ता कि जब भी मेरे सामने से कोई नई बंदा कोई वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिनके 8-10 चैनल जो एजुकेशन को मैं जिनको फॉलो करता हूँ, तो मैं फौरी जो उनका अहम पॉइंट होता है मैं नोट कर लेता हूँ अपने नोट्स के अंदर। तो ये अलग बात है, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं, कुछ जो है आइंदा रिकॉर्ड होती रहेंगी। एक दफ़ा मैं पहले हर तरह से सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, फिर जब दूसरी दफ़ा रिवीजन रिकॉर्ड करूँगा तो उस सूरत के अंदर जो है ना वो मैं जो मैंने नए पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ वो भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। अच्छा, पहले ये आइडियलिज़म के अगेंस्ट थे। ठीक है, यानी रियलिज़म और आइडियलिज़म ये दोनों अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं। जो बात आइडियलिज़म करता है, रियलिज़म उसकी टोटल 180 डिग्री उसके अपोजिट जाता है। ठीक है, दे वैल्यू रियल थिंग। जब आइडियलिज़म के अंदर हमने बात की तो हमने कहा तो वो कहते हैं आइडियाज़ की बात करते हैं, स्पिरिचुअल की बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं, वो जो है वो थॉट्स की बात करते हैं। जबकि जो ये हैं ये रियल चीज़ की बात करते हैं। वो कहते थे कि जो
थॉट्स हैं, हर चीज़ की जो एग्जिस्टेंस है पहले थॉट्स के अंदर होती है, फिर वो वजूद में आती है, और थॉट्स के बगैर कोई भी चीज़ नहीं है। जबकि ये कहते हैं कि थॉट्स जो रियलिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट्स है। यानी ये कहते हैं कि जो रियलिटी, जो हकीकत, जो चीज़ एग्जिस्टेंस है ना, वो ये उसकी मोहताज नहीं है, ये सोचने की, थॉट्स की, माइंड की, स्पिरिचुअलिज्म की, ये उसकी जो है वो मोहताज नहीं है। दे आर अगेंस्ट आइडियलिज्म, और रियल थिंग्स जो हैं वो कहते हैं ये मटेरियल वर्ल्ड इज़ द रियल वर्ल्ड। ये जो मादी चीज़ें हैं, ये दुनिया की जो मादी चीज़ें हैं, यही असल हकीकत है। ये जो कुछ भी है ये सब बाकी इल्यूजन है, ये बाकी कुछ भी नहीं है। तो रियल जो वर्ड है वही चीज़ है। रियलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। जो रियलिटी हकीकत है ये माइंड से इंडिपेंडेंट है, ये माइंड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो तो कहते थे ना आइडियलिज्म वाले, माइंड के अंदर चीज़ पहले बनेगी, फिर माइंड से वो चीज़ जो है वो रियलिटी के अंदर आएगी। यानी अगर चीज़ माइंड के अंदर नहीं है तो वो रियलिटी के अंदर भी नहीं है। जबकि ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि रियलिटी वो माइंड के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं ट्रूथ इज़ ऑब्जेक्टिव, सच्चाई ही हकीकत है, और सच्चाई वो होती है जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, जिसको सेंस किया जा सके, जिसको टच किया जा सके, जिसको देखा जा सके। यानी वो ये कहता है कि जो सच्चाई है ना, ये सच्चाई ही हकीकत है, सच्चाई ही सब कुछ है। सच्चाई वो है जिसको देखा जा सके, सच्चाई वो नहीं है जो थॉट्स के अंदर होती है। गेट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये 2-3 बुक्स के अंदर ना इस कंसेप्ट को बड़ा कन्फ्लिक्ट्स मैंने पाया कि कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ था कि दे एम्फासाइज बुकिश नॉलेज, रियलिज्म वाले, और कुछ बुक्स के लिखा होता दे अपोज बुकिश नॉलेज। तो मैंने जो मुख्तलिफ सर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो रियलिज्म वाले थे ये चूँकि ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करते थे, ये बुक्स का कहते थे कि बुक्स को सहारा लेते थे, बुक्स के अंदर जो कंटेंट है उसके मुताबिक टीचिंग करते थे, उसको फॉलो करते थे, लेकिन वो बुकिश नॉलेज को मुखालिफ थे। यानी बुकिश नॉलेज से मुराद ये है कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, रट्टा लगा लो, जैसे कर लो, ये इसके मुखालिफ थे। ये किताबी कीड़ा नहीं देखना चाहते थे बच्चों को, ये किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहते थे। हाँ, ये बुक को कहते थे कि जो बुक है वो हमें ऑब्जेक्टिव देती है, बुक हमें बताती है, रास्ता बताती है, वे बताती है कि हमने चलना किस, हमने जाना किस तरफ है। बुक हमें वो बताती है, लेकिन करना हमने खुद होता है, और करना वो आगे इसके मेथड में हम देखेंगे। रियलिटी इज़ व्हाट कैन बी फेल्ट थ्रू सेंसेस। सच्चाई वही है, हकीकत वही है जिसको सेंसेस के इस्तेमाल के बाद सर्च किया जा सके। अच्छा, लॉजिक, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ये इसने इसी का कंसेप्ट दिया। अच्छा जी, इट डजंट बिलीव ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये खुदा के ऊपर यकीन नहीं रखते। देयर इज़ नो गॉड, ये कहते थे बरल, ठीक है। इट इज़ प्लूरलिस्टिक, यानी ये कहते थे कि जो नॉलेज है ना, ये इसका एक सोर्स नहीं है। जब आइडियलिज्म में कहते थे कि दिमाग ही नॉलेज का सोर्स है, इंट्यूशन और इस तरह की चीज़ों के ऊपर बिलीव करते थे। जबकि ये कहते थे कि नॉलेज का जो है ना वो एक ही सोर्स नहीं है, नॉलेज जो है वो मल्टीपल सोर्स से नॉलेज जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है। यानी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ से हम नॉलेज लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली, फेवर ऑफ ट्रैवलिंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। ये इस चीज़ को कहते थे कि जो ट्रैवलिंग है, यानी कहते थे जैसे असल हकीकत भी यही है कि जो सफ़र है ना, सफ़र ये बहुत कुछ सिखाता है। सफ़र इल्म है, सफ़र यूनिवर्सिटी है। मैं ख़ुद सफ़र का बहुत बड़ा हामी हूँ कि सफ़र जो कुछ सिखाता है वो हम घर बैठे नहीं सीख सकते। इसका ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, ये सारे जो हैं वो नॉलेज के सोर्सेज होते हैं। एवरीथिंग चेंज विद टाइम। वो तो कहते थे ना कि जो होती है, जो थॉट्स आर रियल, माइंड्स के अंदर, यानी स्पिरिचुअलिज्म इज़ रियलिटी। और जबकि ये कहते हैं कि कुछ भी रियल नहीं है, हर चीज़ जो है वो चेंज हो रही है, किसी चीज़ को कायनात के अंदर दवाम नहीं है, हर चीज़ जो है वो बदल रही है। फोकस ऑन बिहेवियर एक्सपेरिमेंट्स, ये लोगों के बिहेवियर के ऊपर फोकस करते थे, एक्सपेरिमेंट्स जो है उसको करते थे। एजुकेशन ओनली बेस्ड ऑन साइंस, तो एजुकेशन वही है जो साइंस, यानी साइंस क्या करती है कि हर चीज़ को प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके करना, तो ये उसके ऊपर बेस करते थे। देयर इज़ क्राइटेरिया, डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग थिंग। हर चीज़ को लर्न करने का एक क्राइटेरिया है, एक डिसिप्लिन है हर काम को करने का। रियलिटी कैन बी मोर देन वन फॉर्म, जो हकीकत है ये एक से ज़्यादा सूरतों में हो सकती है। एक चीज़ हमें कुछ दिखा रही है, किसी और एंगल से देखेंगे तो वो हमें कुछ और दिखा रही होगी। तो रियलिटी एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर भी हो सकती है। डेवलप रैशनल पावर एंड लर्नर, ये अपने जो लर्नर हैं, सीखने वाले, उनके अंदर रैशनल पावर, रैशनल यानी लोगों को सोचने के ऊपर मजबूर करना, लोगों की रैशनल डेवलपमेंट करना, लोगों के दिमाग को बढ़ाना,
हाँ, लोगों वैसे तो ये सारी मैंने फिलासफी देखी है, सब फिलासफी इस चीज़ के ऊपर फोकस करती हैं कि रैशनल डेवलपमेंट हो, रैशनल डेवलपमेंट मतलब माइंड की ग्रोथ हो, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, लेकिन रैशनल से मुराद है कि हर चीज़ को रीज़न दे के, लॉजिक दे के जो है वो कहते थे कि लर्नर इस काबिल हो, उसकी इतनी रैशनल डेवलपमेंट हो चुकी है, इतनी वो चीज़ों को लॉजिक देने लग जाए कि उसे पता लग जाए। वैल्यूज़ आर नॉट एब्सोल्यूट एंड चेंज, वैल्यू जो है ना वो मुकम्मल नहीं है, वाज़े नहीं है, हकीकत नहीं है, अटल नहीं है। वैल्यूज़ जो हैं वो बदलती रहती हैं। वैल्यूज़ क्या हैं? बदलती रहती हैं। ये जो बातें हमने की हैं, ये हमने बेसिक जो है इसका कंसेप्ट जो है वो देखा है। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बाकी 2-3 चीज़ें जो हम देखेंगे, एम्स क्या है इनके नज़दीक करिकुलम क्या है, इनके नज़दीक टीचर कैसा होना चाहिए, इनके नज़दीक मेथड कैसे होना चाहिए, डिसिप्लिन के हवाले से क्या बातें करते हैं, वो बातें हम देखेंगे। अगर वो पहले वाली बात समझ आ गई है तो यहाँ आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा। ये कहते हैं प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ, बच्चे को फ्यूचर के लिए जो है वो तैयार करना, ये इनका मकसद है। टीच ट्रूथ रेदर देन ब्यूटी, यानी जो एक्सियोलॉजी है, ये ब्यूटी है, इसको नहीं, वो कहता है सच्चाई को टीच करो। ये ब्यूटी, ये जो ब्यूटी है या आर्ट्स है, एस्थेटिक है, इन चीज़ों को छोड़ दो। फोकस ऑन मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, एक इंसान को फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। बच्चे को फ्यूचर के लिए तैयार करना और बच्चे को हैप्पी लाइफ के लिए तैयार करना, बच्चे को इस काबिल बनाना कि खुश रह सके, बच्चा वो हासिल कर सके जिसमें वो खुश रह सके। गिव प्रोफेशनल एजुकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कि प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो, प्रोफेशनल एजुकेशन से मुराद यहाँ पे ये है कि जो टेक्निकल एजुकेशन कह लें, वो एजुकेशन जिससे हम नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं, नई प्रोफेशनल, जैसे इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स एक प्रोफेशनल है, उसकी ये इंपॉर्टेंस देते थे। और प्रेजेंट और रियल लाइफ को ये माजी के अंदर या फ्यूचर के अंदर नहीं जाना, वो कहता है प्रेजेंट लाइफ को अच्छे तरीके से जियो, खुश होकर जियो, वो करो जो तुम्हारा दिल करता है, कुछ नया करो, कुछ जो है अपने इंटेलेक्ट की ग्रोथ करो, फिजिकली जो है वो स्ट्रांग बन जाओ। और इसके अलावा वोकेशनल स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग, यानी जो हम चीज़ों को बाय हैंड, जैसे वो कहते हैं बढ़ई हो गया, दर्जी हो गया, मतलब हर वो काम, मैकेनिक हो गया, इंजीनियर हो गया, हर वो काम जो वोकेशनल एजुकेशन है वो उसको अहमियत देते थे। मेंटल पावर डेवलपमेंट की बात हो चुकी है कि मेंटल को अहमियत देते थे। एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन, एजुकेशन वो होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, यानी उसको किया जा सके, बाई हैंड किया जा सके, और उसको यूटिलिटेरियन बाई यूजफुल हो, जिसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो। इसके अलावा करिकुलम की बात करें तो ये जो फिजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इन सब्जेक्ट को ये ज़्यादा अहमियत देते थे। वो कहते थे कि ये जो आर्ट्स हैं, फाइन आर्ट्स हैं, इस तरह की जो सब्जेक्ट है ना, लैंग्वेज है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं और इनको लेफ्ट इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। वो हमारा करिकुलम होना चाहिए, वो एक्टिविटी बेस्ड हो, जो करके किया जाए। बच्चों की करैक्टर डेवलपमेंट, करैक्टर बिल्डिंग वाला करिकुलम होना चाहिए, और वो चीज़ें टीच की जाएँ क्लास के अंदर जो एग्जिस्ट करती हैं। ये नहीं ख्याली दुनिया के अंदर बच्चों को घुमाए रखो, एब्स्ट्रैक्ट थॉट की बात नहीं करते थे। ये कहते थे कि जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसके मुतालिक जो है वो बातें की जाएं। करिकुलम शुड बी सच दैट स्टूडेंट बी एबल टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम, करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जो है अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। मॉडर्न लैंग्वेजेस, वो कहते हैं जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं ये सीखी जाएँ, वो इसलिए कि फिर जब हम किसी और कल्चर में जाते हैं तो वहाँ बहुत और सीखते हैं, तो हम मुख्तलिफ कल्चर के अंदर जाएँ, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीखें, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, सोशल इंटरकोर्स करें, उससे हमें बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी को ये बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। इनके नज़दीक टीचिंग मेथड में इंडक्टिव मेथड हो गया, डिडक्टिव मेथड, होलिस्टिक मेथड, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशन, डाल्टन मेथड, फील्ड ट्रिप, डेमोंस्ट्रेशन मेथड, ये सारे मेथड यूज़ होते थे। प्रेजेंट ऑफ फैक्ट एज दे आर टीचर शुड नॉट इंक्लूड, यानी वो फैक्ट्स जो ये कहते हैं फैक्ट्स बेस्ड तालीम होनी चाहिए। हर चीज़ को उसकी सच्चाई, उसकी हकानियत, उसके पॉइंट्स, उसके फैक्ट्स बताए जाएं, ना कि टीचर अपनी ओपिनियन न देने बैठ जाएं। और इसके अलावा टीचर जो है उसको अपने, मैंने जैसे कहा था ना कि वो बुक की ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हैं, यानी इनका जो है ना वो ऑब्जेक्टिव को मफ्त फॉलो किया जाए। और इसके अलावा बेसिक रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक ये क्लासरूम के अंदर इनिशियल लेवल पर
सिखाई जाए। ये इसके टीचिंग मेथड्स थे। इसके अलावा टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर इनके नज़दीक भी एक डोमिनेंट रोल होना चाहिए, यानी जो टीचर्स, बच्चे तो जो होते हैं वो नासमझ होते हैं, वो कंप्लीट नहीं होते, वो इनोसेंट होते हैं। तो टीचर जो है वो डोमिनेंट होना चाहिए और टीचर्स बच्चे को लीड करना चाहिए। टीचर्स को अपना जो है वो मटेरियल थिंग्स के बारे में बताए और टीचर को अपने सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्ट होना चाहिए। टीचर को एज ए गाइड जो है वो वहाँ पे किरदार अदा करके बच्चों को गाइड करना चाहिए। और इसके अलावा टीचर ना तो पेसिमिस्ट हो कि मायूस कौन बातें करे, कुछ बदला नहीं जा सकता, ना टीचर इतना ऑप्टिमिस्टिक हो जाए कि रियलिटी कुछ नज़र आ रही है, दिख कुछ रहा है और टीचर कहते नहीं बहुत चंगा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और हम एक बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं और 10-20 साल बाद हम जो है ना वो यूरोप का मुकाबला करने लग जाएंगे। टीचर को इतना ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना चाहिए और इतना पेसिमिस्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। चाइल्ड शुड बी गिवन फ्रीडम, बच्चे जो हैं उनको फ्रीडम, उनको आज़ादी देनी चाहिए। ये था हमारा जो है वो आज का लेक्चर। उम्मीद है पता चल गया होगा। कोई अगर पॉइंट ऐसा है कि अभी भी आपको रियलिज़म के हवाले से किसी तरह का डाउट फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा आपने कहीं रियलिज़म के हवाले से पढ़ा है जो मैं मिस कर बैठा हूं, तो मुझे खुशी होगी कि आप वो मुझे बताएं और अपनी राय का इज़हार करें। जज़ाकल्लाह जी।